हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम हंस रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस लिए हंस रहे हैं। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है और चाय आ गया है बना के। तो हम सोए थे, हम भी सब लोग आज थोड़ा देर सोया है। तो देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, रंजना आ गई। रंजना नहीं है, मनीषा है। मनीषा आ गई चाय लेके, लेकिन घर में कोई आ रहा है ना गैस, तो वो नहीं समझ रहा है कि रंजना है कि मनीषा है। अभी एक आंटी आई थी तो कह रही है कि वो भी आई हैं। हाँ, बड़ी वाली भी आई हैं। हम बोले कि बड़ी वाली कौन? तो कह रही हैं कि अरे वो आपकी देवर जेठानी। हम बोले कि अरे हम ही न हैं। ला रहा है जी। तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन जेठानी है कौन छोटानी है। तो यहाँ पे अभी चाय बना के आ गया है, शाम के टाइम है। और एक बात आप लोगों को बतानी थी, गुड्डा यहाँ पर लटका हुआ है। मनीषा के घर के बड़का रखा हुआ है तुम्हारा अथिया में। आदमी जैसा बड़ा है। तो गाइज यहाँ पे एक बात बतानी थी हमको, और कमेंट आ रहा है कुछ मेरे अलमीरा को लेकर। अलमीरा लोग बोल रहा है कि दहेज में मिला है आपको रंजना के घर से, जो कि आप रंजना को से ले ली हैं। वीडियो डाले हैं, नहीं देखा है। रंजना का अलमीरा हमको बोला जा रहा है। तो गाइज आप लोग देख लीजिए, यहाँ रंजना का अलमीरा रखा हुआ है और वो मेरा अलमीरा है खरीदा हुआ। और अगर हम रंजना का अलमीरा ले भी लेंगे तो उससे हमको नहीं लगता है कि किसी का आपत्ति हो। मेरा अगर अलमीरा है, अगर इन लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी दे सकती हूँ इन लोग को। जैसे बेटा जब दे दी तो अलमीरा में क्या है कि नहीं। उतने बड़े बेटा पाल पोस के बहू लोग को दे रहा है, ये पूरा दुनिया देता है। घर जायदाद सब दे देते हैं, तो एक अलमीरा में क्या रखा है। तो कल गाइस आप लोग गलत मत सोचिए, हम अलमीरा अपना खुद खरीदे हैं। और हम खरीदने के पक्ष में नहीं थे, हम पेंट करा के उसको रखने के पक्ष में थे ना। कर देना आपसे बार बार, पेंट करवा दीजिए, पेंट करवा दीजिए। 2 अलमीरा हो गया ना, घर चल जाएगा। तो एक हमारे ससुराल में चला जाएगा, वहाँ भी एक ज़रूरी था अलमीरा का। एक पहले का लिए थे अलमीरा, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है। तो इसको पेंट करा के ले जाएंगे घर। और यहाँ पे रंजना का ड्रेसिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ उसका चूड़ी वगैरह है, यहाँ उसका अलमीरा है, वहाँ रंजना का फ़ोटो है, वहाँ टीवी है, वहाँ साउंड बॉक्स है और वहाँ ट्रॉली है। और देखिएगा यहाँ पे यहाँ पर देखिए रिंग लाइट, और एक यहाँ पर रिंग लाइट है। वहाँ प्रिंटर है, यहाँ पर जो ड्रेसिंग के पास बैठा जाता है वो है। और वहाँ एसी लगा है, एसी के ऊपर लाइट है। तो ये रंजना का रूम है। और आज हम लोग इसमें आकर थोड़ा सा बैठ के गप सप कर रहे हैं, क्योंकि सब रूम का जायज़ा लेना चाहिए और थोड़ा सा ठीक ठाक करके रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आप लोग को आगे। गाइस इधर हो गया पूजा, और आंटी जी और अंकल जी इधर बैठे हुए हैं। और अंकल जी मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से लाए हैं भुजा। देखिए मेरा भुजा, और भुजा में देखिए, ये तो मैं खाता कम हूँ, लेकिन ये मसाला है। और ये रहा इसमें मेरे यहाँ कोई आ गया, आइटम पे आइटम लाके भर रहा है उसमें। सब इनका जो भी लोग आता है ना, दोस्त लोग, वही खाता है, लोग बैठ जाता है लोग। और इसमें सबसे प्यारे एक दोस्त हैं, दोस्त नहीं है वो, छोटे भाई हैं। भाई नहीं है, आपके बेटे का समान है, बेटे है जैसा है। और वो आते हैं तो उनका नज़ारा जो है इसी तरह सिर्फ काजू पर, किशमिश और काजू पर रहता है, बादाम पर रहता है। और आज देखिए बादाम किशमिश ख़त्म कर दिए हैं वो, फिर आने वाले हैं। कल कहीं आइए जाएंगे वो, लेकिन हम अब वही गाड़ी में पहले रखते थे हमको कार में खिलाने के लिए। जब देखे कि अब कार में पड़ता नहीं पड़ेगा, तो कार में रखना बंद कर दिए। जो बैठता था उसमें से खा लेता था। आपको क्या याद आया था? अब उसके बाद से हम एक बात बोलना चाहते हैं, मन में आता है लेकिन बोलते भी नहीं नहीं अंकल, शुरू से सोचते हैं शुरू से
जब मैं पूछा था ना आंटी जी से, आंटी जी आप हंस क्यों रहे हो, तो शुरू से आंटी जी आप हंस क्यों रहे हो। ऊपर वाला अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। इसीलिए है। सोच के हंस रहे हैं। कुछ कुछ बातें होती है जो कि सोचते रहते हैं और हंसते रहते हैं, कुछ गुनगुना भी लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि कभी हम म्यूज़िक का मेरा था, संगीत का हॉबी था, और हम अपना सब्जेक्ट जो 10th का और ग्रेजुएशन तक हमारा म्यूज़िक एक सब्जेक्ट था उसमें, और हम हारमोनिया बजाते थे। बहुत अच्छा लगता था हमको, लेकिन वो भी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। वही एक चीज़ नहीं पूरा हुआ मेरा। हमको एकदम परफेक्ट म्यूज़िक टीचर बनना था, लेकिन नहीं बन पाए। तो ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, अच्छा लगता है। किसको किसको अच्छा लगता है गाना। तो अब चलो अंकल जी के पास जाओ और बात करो। हमको एक बात लगता है ना मैडम, आपको भी लगता होगा, आप कहती हैं चाहे नहीं कहती हैं, लेकिन हमको ये चीज़ समझ में आता है कि क्या हम लोग भी हस्बैंड वाइफ हैं क्या। माने बच्चों के लिए सिर्फ माँ बाप हैं, क्या बच्चे भी ये सोचते होंगे कि नहीं कभी कि ये लोग भी हस्बैंड वाइफ है। सही बात। जिस दिन अगर वो ये सोच ले कि ये मम्मी पापा ही नहीं हैं बल्कि हस्बैंड वाइफ भी हैं, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, दिमाग में भी आता है तो आप ही बोल देती हैं कि आपको नहीं लगता है क्या कि आपके हम वाइफ हैं, उनका वो वाइफ है तो हमारा भी हाँ, कोई एक बात समय- के लेकर के आप हमको मतलब ही हमको नहीं। तो ये लगता जरूर है, लेकिन कभी हमारे बच्चे अगर ये सोचते हैं कि रे भाई, जो अगर हम अपने पत्नी को बचाने के लिए, उसको हिफाजत करने के लिए जो बात हम सोच रहे हैं, अगला व्यक्ति जिसने सब कुछ किया है, जिसको मेरे को खड़ा किया है, उसके दिमाग में अगर आ जाए कि नहीं उसकी वो पत्नी है हाँ, और उसके पत्नी को इतना काम कराते हैं या दिन भर खटवाते हैं, तो हमको लगता है कि सारा समाधान हो जाएगा। जिस दिन खाली उसको एक विषय दे दिया जाए, एक तरफ मम्मी पापा हैं, दूसरे तरफ ये हस्बैंड वाइफ भी हैं, और एक तरफ तुम भी हस्बैंड वाइफ हो। तुम अपने वाइफ को कितना अब अपना सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो अपने वाइफ के साथ, और ये तुम्हारे पापा अपने वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। अगर एक तराजू पर तौल करके जब देखेगा सुनेगा सब, तब बोलेगा अरे बाप रे बाप। जो आदमी 50 साल पार करने के बाद भी एक बार भी नहीं कहता है कि हमारा ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। मैं कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात आता है, आप भी कहते हैं तो हम इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं कि अब हस्बैंड वाइफ से अच्छा है कि मम्मी पापा ही खाली बन के रही है। मम्मी पापा ही कभी कभी नहीं लगता है कि घर के गार्जियन बन के खाली रही है। अब मेन तो पेरेंट्स से क्या हो गया है, गार्जियन बन के हम लोग रह गए हैं। अब तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं ना कि जानना ऑडियंस जो है जो देखता होगा, कोई भी दुनिया में ये आपका चैनल देखता है, आप यूट्यूब बनाते हैं, वो जो व्यक्ति है अगर वह टीन एज का होगा, माने 27 साल 28 साल 25 साल 30 साल का होगा, तो वो भी वही बात सोच के बोलता होगा कि हम हस्बैंड हैं और वाइफ हैं। और जिसको बोल रहा है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो उसको वो नहीं सोचता होगा, सोचता होगा कि माँ है बाप है। माँ बाप का मतलब कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन उसका खत्म, वो रिजेक्ट है, रिजेक्ट है। वो रिजेक्ट हो गया है अब दुनिया से। हम लोग हो गए अब काम करने वाले। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि जो भी बात उनको बोल रहे हैं ये बात बोलें कि अब वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि घर के एक रिजेक्ट पर्सन है, जिनका फर्ज था कि सब कुछ कर करके तैयार कर देना, बस खत्म, एक काम खत्म हो बस जाए। उतने तक और हम लोग है। उसको इतना ना अब बोलें, हर बात में बोलें, या कभी कभी खुशी का मौका है तो ये भी बोल दें कि आप ओल्ड डेटेड हैं, हाँ, आपका ये पसंद अच्छा नहीं है। हाँ, हमको लगता है कि ऑडियंस भी सपोर्ट करता है। अच्छा पहनिएगा तो बोलेगा अरे अंकल जी टी शर्ट क्यों पहने हैं, तो हस्बैंड के लिए है।
आप तो पापा बन गए हैं क्या? आप बढ़िया सूट क्यों पहनिएगा? ये तो शादीशुदा औरतों का ही लिया है, ये तो मम्मी के लिए नहीं हो सकता है। आप तो वाइफ जब थी तब थी, अब तो वाइफ नहीं है आप मम्मी के रूप में हैं। ये चीज जिस दिन सास के रूप में है, माँ के रूप में है। जिस दिन ये चीज उस व्यक्ति को एहसास हो जाए ना, बैठ करके खाली थिंकिंग कर ले कि अरे हम अब उस दहलीज पर जाने की यात्रा शुरू किए हैं जहाँ से पापा शब्द की उत्पत्ति होगी, और हमको भी ये सुनना पड़ेगा या कहना पड़ेगा, निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। इसी की कमी है, और ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं। हम लोग भूल नहीं रहे, इसलिए हम तो समझ गए कि हस्बैंड वाइफ नहीं है, अब पापा मम्मी है। पापा मम्मी का मतलब, पापा का मतलब क्या? सारा चीज अंदर अंदर अपने यहाँ दबाइए, वो चीज बोलिए जिससे कि आपका बेटा खुश रहे, वो चीज कीजिए जिससे कि उसको लगे कि पापा को तकलीफ नहीं है, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब आप बेस्ट पापा हैं। अगर आप बोलिएगा कि नहीं ये नहीं करना है, तो आप बेस्ट पापा नहीं हैं। वो बोलेगा नहीं ये खराब चीज़ सोच रहा है। माने जो समाज में आजकल चल रहा है, हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ कई भी लोग हैं, आते हैं, अपना दुख सुख बताते हैं। सो गाइस, तो वीडियो कराने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय।